सब घोड़ों पर सवार हो गए। एक सवार ने लड़की को अपने आगे डाल लिया। इनमें से किसी ने कहा, घोड़ों को अभी दौड़ाना नहीं, टापू सारे शहर को जगा देंगे। घोड़े आहिस्ता आहिस्ता चलते गए और शहर से निकल गए। ये सलाउद्दीन अयूबी का काम है। अमीर मिस्र के सवा ऐसी जरत और कोई नहीं कर सकता। इसके सवा और हो ही कौन सकता है। कसर खिलाफत में यही शोर व गौगा बपा था कि इरारह को सलाउद्दीन अयूबी ने अगवा कराया है। रजब वापस आ गया था। महल के कोने कोने की तलाशी ली जा चुकी थी। मुहाफिज दस्ता कमानदारों के इताब का निशाना बना हुआ था। खुद कमानदार भी सिपाहियों की तरह थर थर कांप रहे थे। एक लड़की का अगवा मामूली वारदात नहीं थी और लड़की भी ऐसी जिसे खलीफा हरम का हीरा समझता था। महल के पिछवाड़े एक रस्सा लटक रहा था। जमीन पर पांव के निशान थे जो थोड़ी दावर जाकर घोड़ों के निशानात में खत्म हो गए थे। उनसे यह सबूत मिल गया था कि लड़की को रस्से से उतारा गया है। इस शक का इजहार भी किया गया कि लड़की अपनी मर्जी से किसी के साथ गई है। खलीफा ने इस शक को मुस्तरद कर दिया था। वो कहता था कि इरारह इस पर जान छे रुकती थी। ये सलाउद्दीन अयूबी का काम है। रजब ने अल-आजिद से कहा, कसर खिलाफत में हर किसी की जबान पर यही अल्फाज हैं कि इसके सवा और कोई भी ऐसी जरत नहीं कर सकता। हर किसी के कानों में ये अल्फाज रजब ने ही डाले थे। इसे जूं ही इरारह की गुमशुदगी की इत्तला मिली थी, उसने सारे महल में घूम फिर कर हर किसी से लड़की के मुतालिक पूछा और हर किसी से कहा था, यह सुल्तान अयूबी का काम है। और जब ये अल्फाज खलीफा अल-आजिद के कानों में पड़े तो उसने जर्रा भर सोचने की जरूरत न समझी कि यह इल्जाम बेबुनियाद हो सकता है। इसके कानों में ये तो पहले ही डाला जा चुका था कि सुल्तान अयूबी औरतों का शदाई है। इरारह ने इसे ये बताया था कि सलाउद्दीन अयूबी हरम की 4 लड़कियों को खराब कर चुका है। खलीफा ने इसी वक्त अपने खुसूसी कासिद को बुलाया और इसे कहा कि अमीर मिस्र के पास जाओ और उसे कहो कि पर्दे में लड़की वापस कर दो, मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। जिस वक्त खुफे कासिद को यह पैगाम दे रहा था, उस वक्त काहिरा से 10-12 मील दूर 3 शुतर सवार काहिरा की तरफ खरामा खरामा आ रहे थे। वो मिस्र की फौज के गश्ती संतरी थे। मिस्र के सियासी हालात चूंकि अच्छे नहीं थे, जासूसों और तखरीबकारों की सरगर्मियां रुकने की बजाय बढ़ती जा रही थीं। सुल्तान अयूबी को अच्छी तरह मालूम था कि मुल्क में गद्दारी और बगावत की चिंगारियां भी सुलग रही हैं। इस सूडानी फौज की तरफ से जिसे इसने बरतरफ कर दिया था, खतरा पूरी तरह था। इस फौज के कमानदार, ओहदेदार और सिपाही तजुर्बाकार अस्करी थे। किसी भी वक्त मुल्क के लिए खतरा बन सकते थे। सबसे बड़ा खतरा तो यह था कि सुल्तान अयूबी के मुखालफीन ने सलीबियों से दोस्ताना कर रखा था। उनके जासूसों को वो पनाह और मदद मुहैया करते थे। इन खतरात के पेश नजर दारुल हुकूमत से बहुत दावर और हर तरफ फौज के चंद एक दस्ते रखे गए थे। उनके गश्ती संतरी दिन रात सहराओं और टीलों टेकरियों के इलाकों में घोड़ों और ऊंटों पर गश्त करते रहते थे ताकि आने वाले खतरे की इत्तिला कब्ल अज वक्त दी जा सके। वो 3 शुतर सवार उन्हीं दस्तों के गश्ती संतरी थे जो अपनी जिम्मेदारी के इलाके में गश्त करके वापस आ रहे थे। आगे मिट्टी और पत्थरों की पहाड़ियों और चट्टानों का वसी इलाका था। वो एक वादी में से गुजर रहे थे। उन्हें किसी औरत की आहुजार सुनाई दी। मर्दाना आवाजें भी सुनाई दीं। इनसे साफ पता चलता था कि लड़की पर जबरदस्ती की जा रही है। एक शुतर सवार उतरा और इस चट्टान पर चढ़ गया जिसकी दूसरी तरफ से आवाजें आ रही थीं। उसने चिड़िप कर देखा, अलिफादेर 4 घोड़े खड़े थे और 4 आदमी भी थे। चारों सूडानी हबशी थे। एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी जो दौड़ी जा रही थी। एक हबशी ने इसे पकड़ लिया और इसे बाजुओं में दबोच कर अलिफाटे लिया और इसे अपने साथियों के दरमियान खड़ा करके इसके सामने घुटनों के बिल हो गया। उसने अपने सीने पर हाथ बांध कर कहा, तुम मुकद्दस लड़की हो, अपने आप को तकलीफ में डालकर हमें गुनाहगार ना करो। देवताओं का कहर हमें जला डालेगा या हमें पत्थर बना देगा। मैं मुसलमान हूं। लड़की ने कहा, तुम्हारे देवताओं पर लानत भेजती हूं, मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम सबको खलीफा के कुत्तों से बूटी बूटी करा दूंगी। तुम अब खलीफा की मलकियत नहीं। एक हबशी ने उसे कहा, अब तुम उस देवता की मलकियत हो जिसके हाथ में आसमान की बिजलियों का कहर, नागों का जहर और शेरों की ताकत है। उसने तुम्हें पसंद कर लिया है। अब जो कोई तुम्हें इससे छीनने की कोशिश करेगा उसे सहरा की रेत जलाकर राख कर देगी। एक हबशी ने दूसरे से कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि यहां ना रुको मगर तुम आराम करना चाहते थे। इसे बंधा हुआ चले चलते और शाम से पहले पहले मंजिल पर पहुंच जाते। क्या हमारे घोड़े थक नहीं गए थे? हबशी ने जवाब दिया, हम सारी रात के जागे हुए नहीं थे। इसे फिर बांध लो और चुल्लो। उसने लड़की को दबोच लिया। अचानक उसकी पीठ में एक तीर उतर गया। इसकी गिरफ्त लड़की से ढीली हो गई।
लड़की इसे धक्का देकर भागने लगी तो दूसरे आदमी ने इसे पकड़कर घसीटा और घोड़ों की ओट में हो गया। एक और तीर आया जो एक आदमी की गर्दन में लगा। वो आदमी बारी तरह तड़पने लगा। जिस आदमी ने लड़की को पकड़ा था वो घोड़े की बाग पकड़कर लड़की और घोड़े को निशेबी जगह ले गया जो बिल्कुल करीब थी। एक हबशी और भी रह गया था, वो भी दौड़कर निशेब में उतर गया। ये तीर इस शुतर सवार संतरी ने चलाए थे जो चट्टान पर चढ़ गया था। उसने बाद में जो बयान दिया इसमें उसने कहा था कि वो देवताओं के नाम से डर गया था, लेकिन लड़की ने जब ये कहा कि मैं मुसलमान हूं और मैं देवताओं पर लानत भेजती हूं तो संतरी का ईमान बेदार हो गया। लड़की ने जब खलीफा का नाम लिया तो संतरी समझ गया कि ये हरम की लड़की है। इसका लिबास, इसकी शक्ल व सूरत और उसकी डील डोल बता रही थी कि ये मामूली दर्जे की लड़की नहीं, इसे अगवा किया जा रहा है और इसे सूडान में ले जाकर फरोख्त किया जाएगा। संतरी को ये मालूम था कि थोड़े दिनों बाद सूडाई हबशियों का एक मेला लगने वाला है जिसमें लड़कियों की खरीद व फरोख्त होती है। फौज को सुल्तान अयूबी ने यह हुक्म दे रखा था कि औरत की इज्जत की हिफाजत की जाएगी। एक औरत की इज्जत को बचाने के लिए 1 दर्जन आदमियों के कत्ल की भी इजाजत थी। संतरी ने ये सारी बातें सामने रखकर फैसला कर लिया कि इस लड़की को बचाता है। उसने 2 तीर चलाए और 2 हबशी मार डाले। उसने गलती ये की कि बाकी 2 हबशियों को पकड़ने के लिए नीचे उतर आया। अपने ऊंट पर सवार हुआ, अपने साथियों को बताया कि बर्दा फरोशों का ताक़ुब करता है। वो तीनों ऊंटों को दौड़ाते दूसरी तरफ गए मगर उन्हें चट्टान का चक्कर काट कर जाना पड़ा। उसने ये भी न सोचा कि ऊंट घोड़े का ताक़ुब कर सकता है या नहीं। इन तीनों में से तीर कमान सिर्फ इसी संतरी के पास था, बाकी 2 के पास बर्छियां और तलवारें थीं। वो इस जगह पहुंचे जहां लड़की और हबशियों को देखा गया था तो वहां 2 लाशों के सिवा कुछ भी न था। सोडानी हबशी लड़की को भी ले गए थे और अपने मरे हुए साथियों के घोड़ों को भी। शुतर सवारों ने ताकुब में ऊंट दौड़ाए लेकिन वो टीलों और चट्टानों का इलाका था, रास्ता घूमता और मुड़ता था। उन्हें भागते घोड़ों के टापू सुनाई दे रहे थे जो दूर हटते गए। शुतर सवारों ने दोनों लाशें ऊंटों पर लादी और वापस आ गए। उन्हें मालूम था कि ये लाशें किसकी हैं। ये आम किस्म के बर्दा फरोशों की भी हो सकती थीं। उन्हें अलिफाटे लाना जरूरी न था, लेकिन लड़की खलीफा की मालूम होती थी, इसलिए लाशें अलिफाटेना जरूरी समझा गया था कि ये मालूम हो सके कि अगवा करने वाले कौन हैं। सलाउद्दीन अयूबी परेशानी और गुस्से के आलम में टहल रहा था। कमरे में इसके मुशीर और मोतमिद बैठे थे। ये इसके दोस्त भी थे। वो सर झुकाए बैठे थे। सुल्तान अयूबी अपने आप को हमेशा काबू में रखता था। वो भी जज्बाती नहीं हुआ था। वो गुस्सा पी जाया करता था और जहन को पूरी तरह काबू में रखकर सोचा और फैसला किया करता था। ऐसे हालात ने भी उसे आजमाया था जिनमें जाबिर जंगजू भी हथियार डाल दिया करते थे। वो मुहासरों में भी लड़ा था और इस हाल में भी मुहासरे में रहा था कि इसके सिपाहियों के हौसले टूट गए थे, कले में खाने पीने के लिए भी कुछ न रहा था और सिपाहियों के तरकश भी खाली हो गए थे। इसके सिपाही इस इंतजार में थे कि वो हथियार डालकर उन्हें इस अजियत और मौत से बचाएगा, लेकिन सुल्तान अयूबी ने सिर्फ अपना हौसला ही मजबूत न रखा बल्कि सिपाही में भी नई रूह फूंक दी। मगर इस रोज सुल्तान अयूबी को अपने ऊपर काबू नहीं रहा था। चेहरे पर गुस्सा भी था और घबराहट भी। यही वजह थी कि सब खामोश बैठे थे। आज पहली बार मेरा दिमाग मेरा साथ छोड़ गया है, इसने कहा। क्या यह मुमकिन नहीं कि अब खलीफा के इस पैगाम को नजरअंदाज कर दें? इसके नायब सालार अल नासिर ने कहा। मैं इस कोशिश में मसरूफ हूं, सुल्तान अयूबी ने कहा, लेकिन इल्जाम की नौयत देखो जो मुझ पर आयद किया गया है। मैंने इसके हरम की एक लड़की अगवा करवाई है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे मुआफ करे। उसने मेरी तौहीन में कोई कसर नहीं छोड़ी। पैगाम बल्कि धमकी कासिद की जबानी भेजी है। वो मुझे बिला लेता, मेरे साथ बरा रास्त बात करता। मैं फिर भी यही मशवरा दूंगा कि अपने आप को ठंडा कीजिए, बहाउद्दीन शद्दाद ने कहा। मैं सोच ये रहा हूं कि क्या वाकई हरम से कोई लड़की अगवा हुई है, सुल्तान अयूबी ने कहा। झूठ मालूम होता है, इसे पता चल गया होगा कि मैंने खुतबे में से इसका नाम निकलवा दिया है। इसके जवाब में उसने मुझ पर यह इल्जाम लगाकर कि मैंने इसके हरम की एक लड़की अगवा कराई है, इंतकाम लेने की कोशिश की है। सुल्तान अयूबी ने कहा, एक हुक्मनामा मिस्र की तमाम मस्जिदों के नाम जारी कर दो कि आइंदा किसी मस्जिद में खुतबे में खलीफा का जिक्र नहीं किया जाएगा। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आपके साथ इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी कहानी की नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।